खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चिता जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। सीएम अशोक गहलोत सभी 11 प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे सभा। 18 नवंबर को तिजारा के चंद्रलोक सिटी में होगा आयोजन। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने टीकाराम जूली के लिए कई जगह किए दौरे। अलवर शहर में गरमाया चुनावी माहौल। संजय शर्मा का कोर्ट परिसर सहित कई जगह गर्मजोशी से हुआ स्वागत। वहीं अजय अग्रवाल को अग्रवाल समाज ने मुकुट पहनाकर विजय का दिलाया भरोसा। शातिरों ने 30 मोबाइल और जेवरात सहित हजारों की नकदी की पार। 60 फुट रोड और जनता कॉलोनी में हुई चोरियां, बदमाशों के बड़े हौसले। और कार की टक्कर से 3 बाइक सवार हुए गंभीर घायल। कटी घाटी क्षेत्र में हुई दुर्घटना। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। अलवर परिक्षेत्र के सभी 11 सीटों के कांग्रेस प्रत्याशियों की मौजूदगी में सीएम अशोक गहलोत तिजारा में सभा करेंगे। 18 नवंबर को तिजारा के चंद्रलोक सिटी में होने वाली सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी संबोधन देंगे। तिजारा में स्थानीय प्रत्याशी इमरान खान सहित सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार यहां उपस्थित रहेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार सभा के लिए हेलीपैड तैयार करवाए गए हैं। वहीं व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 गारंटी योजनाएं शुरू की हैं, जिनका लाभ जनता को मिलेगा। वहीं इस बार मुख्यमंत्री की योजनाओं और विकास के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है। उधर कांग्रेस पदाधिकारियों ने सभा स्थल का जायजा लिया। साथ ही जिला अध्यक्ष ने ब्लॉक अध्यक्ष धर्मपाल गुर्जर सहित अन्य पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। दिनांक 18 नवंबर को हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान्य श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पधार रहे हैं और उनके साथ साथ सम्मान्य अशोक गहलोत साहब, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, भंवर जितेंद्र सिंह जी, हमारे नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री, और सचिन पायलट साहब पूर्व डिप्टी सीएम और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ये आ रहे हैं। और हमारी जो राजस्थान सरकार ने अभी 7 गारंटी और दिए नई, वो गारंटी यात्रा आ रही है, उसमें वो शामिल होंगे और इमरान खान जो हमारे तिजारा के प्रत्याशी हैं उनकी चुनावी सभा वहाँ करेंगे। और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के, सीएम साहब के, भंवर साहब के, डिप्टी सीएम साहब सचिन पायलट साहब के आने से निश्चित रूप से जिले में अच्छा माहौल बनेगा। वैसे कांग्रेस की इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो 10 जिनका हर घर में फायदा पहुंच रहा है, तो निश्चित रूप से अलवर जिले में तो 11 सीट हम जीत ही रहे हैं। और चंद्रलोक सिटी है तिजारा में, वहां पर यह सभा हमारी। सभा में कितने लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा है? सभा में 50,000 लोग पहुंचेंगे और तिजारा के तो लोग आएंगे और जिले से भी लोग आएंगे, अच्छी संख्या में लोग एकत्रित। इसमें क्या सारे जिले के कैंडिडेट इकट्ठे होंगे एक साथ? हाँ, सारे कैंडिडेट को हम इनवाइट कर रहे हैं, तो करीब सारे कैंडिडेट हम पहुंचेंगे। उधर पार्टी नेता साजिद खान, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तिजारा के अध्यक्ष धर्मपाल गुर्जर और नगर पालिका के अध्यक्ष जब्बू राम सैनी के अनुसार सभा में करीब 50,000 लोग शामिल होंगे। कांग्रेस नेताओं ने तिजारा से भाजपा प्रत्याशी और सांसद महंत बालकनाथ के कार्यकाल पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि 4 साल में उन्होंने तिजारा के लिए कुछ नहीं किया। साथ ही चुनाव को विकास की बजाय सांप्रदायिक राजनीति के आधार पर लड़ना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि तिजारा में इमरान खान सहित प्रदेश भर में कांग्रेस की बहुमत से जीत होगी। नहीं, उनसे कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। बौखलाहट का एक नतीजा सामने आ रहा है कि हम क्या करें, क्योंकि काम के जो योजना है उनके पास है नहीं। हमारी जो अब लेटेस्ट जो 7 गारंटी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे रखी है, उससे लोगों को बड़ा भारी विश्वास कायम है आम जनता में। तो आप देखना कि एक तरफा लहर चली हुई है। अब ये भ्रम फैला के आपको भ्रमित करना चाहते हैं, तो ये पूरा आज लोकतंत्र में भ्रमित होने वाली कोई बात ही नहीं है।
अब कोई अगर वैमनस्यता के नाम से कि वे कोई भ्रम फैल जाए, हिंदू मुस्लिम हो जाए, फलाना हो जाए, ढिमका हो, उनके पुराने जब भी थोड़े दिन पहले एक मीटिंग में जातीय दंगा फैलाने की चेष्टा की, उसका नतीजा आप देख लो, इनके सामने है। अगर और फैलाने की चेष्टा करेंगे उसका नतीजा 25 तारीख को मिल जाएगा इनको। मैं तो कहता हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी गहलोत जी की जो योजना है और जो इस धरातल पे उतारी है, आम जनता के दिल में एक विश्वास कायम हो गया है कि अगर राजस्थान का मुखिया हमारी रहनुमाई कर रहा है तो अशोक गहलोत इसके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के इसके साथ देंगे। और 25 तारीख को आप देखना एक हुजूम के साथ फिर दोबारा कांग्रेस पार्टी रिपीट हो रही है। पिछले 3 दिन से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, गहलोत जी आ रहे हैं, माननीय पायलट जी आ रहे हैं, माननीय बाबूर जितेंद्र जी आ रहे हैं, सबकी उसको लेकर के लोगों में बहुत उत्सुकता है। यहाँ हमने 40-50 हज़ार का टारगेट रखा है, जो ज़बरदस्त लोगों में। आज ही सुबह अभी मीटिंग रखी हमने 11 बजे, 500-600 कार्यकर्ता थे जिसमें उन सबको उनके हिसाब से और टारगेट दे दिया गया है। वो सारी भीड़ें अपने साधनों से लेकर के आएंगी। सर, इसमें जो 11 विधानसभा के प्रत्याशी हैं वो सभी मौजूद रहेंगे? हाँ, 11 के 11 रहेंगे। तो इस बार जो तिजारा में विशेष फोकस रहेगा कि सीट को निकालने में कामयाब रहेगी कांग्रेस? 100% सीट निकालने में तो कोई संदेह नहीं है। स्पष्ट हो रहा है अभी से। महाराज जी का जो चुनाव चल रहा है वो बहुत पीछे चला गया है। हमारे कैंडिडेट आज की तारीख में करीब 30,000 वोट से आगे है और 100% जीतेगा। तो होगी साहब, विकास के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। ये हिंदू मुस्लिम पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। ये विकास को दिखा करके बीजेपी के पास तो कोई विजन ही नहीं है जिसको आज तिजारा के अंदर महाराज जी 4 साल MP रहे हैं, एक पत्थर बता दो कहीं लगा हो तो विकास के नाम के ऊपर। इसलिए ये यहाँ कांग्रेस ने बहुत ज़बरदस्त काम कराए हैं जिसको लेकर के सभी लोगों में बहुत उत्सुकता है और कांग्रेस सरकार दोबारा से रिपीट होगी और तिजारा सीट कांग्रेस की जीतेगी। हमारे यहाँ पे अच्छी तैयारी चल रही है। कल खड़गे साहब आ रहे हैं तो खड़गे साहब के लिए यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं। लोगों का यहाँ पे क्या है, कांग्रेस का जो टिकट मिला है, पहली बार लोकल प्रत्याशी को टिकट मिला है। लोकल प्रत्याशी को टिकट मिला है, जो यहाँ की जनता है उस चीज़ से जनता काफ़ी खुश है और लोगों में जोश है। यहाँ से पार्टी सीट निकाल रही है काफ़ी अच्छे मतों के साथ। सभा कितने बजे होगी, कितने लोग पहुँचेंगे? सभा सर यहाँ पे 12 बजे का टाइम है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष साहब खड़गे साहब आ रहे हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आ रहे हैं, यहाँ पे सचिन पायलट जी आ रहे हैं और जो अधिकारी है कांग्रेस पदाधिकारी है ज़्यादातर वो लोग आ रहे हैं। यहाँ पे बहर साहब आ रहे हैं, टिकराम जूली जी आ रहे हैं। जी सर। कितने लोग आने की उम्मीद है इसमें सभा में? इस सभा में लगभग 15 से 20 हज़ार लोगों की आने की उम्मीद है। यहाँ पे 15 से 20 हज़ार लोगों की बैठने की व्यवस्था कराई गई है। अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रंग गहरा गया है। भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा और समर्थकों द्वारा शुक्रवार को भी जनसंपर्क का दौर जारी रहा। इसी कड़ी में शिवाजी पार्क, तिजारा फाटक, ट्रांसपोर्ट नगर, विवेकानंद नगर, मानसरोवर कॉलोनी और मोहल्ला गालिब सैयद सहित आसपास के इलाकों में ढोल नगाड़ों के साथ संपर्क किया गया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा का जगह जगह लोगों ने मालाएं और साफे पहनाकर स्वागत किया, साथ ही उन्हें समर्थन देने की बात कही। इस दौरान हाल ही में भाजपा शामिल हुए पार्षद लोचन यादव और धर्मपाल सिंह तंवर के अलावा पूर्व सभापति अशोक खन्ना आदि मौजूद रहे। वहीं पार्षद अरुण जैन और पूर्व पार्षद सुशील यादव सहित अन्य महिलाओं ने बताया कि विकास कार्यों के दम पर इस बार भी अलवर शहर से भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा विजयी होंगे। जीतेगा भाई, जीतेगा संजय शर्मा जीतेगा।
हमारे वार्ड में और सारे अलवर में हमारे भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा को बहुत ही ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे और मंत्री बनेंगे। हम सब, मेरी तरफ से सभी बहनों का आह्वान है कि सब संजय शर्मा जी को वोट दें और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से हमारे अलवर शहर से जीता है। ये वार्ड 34, 33 और 32 का दौरा था जो पूर्ण रूप से सफल हुआ। सभी यहाँ के जन सहयोग से सब लोग हमारे साथ में आ रहे हैं। सबों ने अपील की है कि हम भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। शर्मा जी आए हैं, बहुत उन्नति की है पहले से ही और बहुत काम किया है उन्हें बीजेपी से, और हम सब उनके साथ हैं। अभी यहाँ पर आपकी सड़क भी उन्होंने, हाँ, सड़क भी उन्होंने यहीं पे उन खुदों ने ही बनाई है और बहुत अच्छा काम किया है उन्हें। क्या लग रहा है इस बार भी वो जीतेंगे अच्छे, और मंदिर के भी बनाएंगे और बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। वे बहुत अच्छा काम किया। ये जनता का अभूतपूर्व प्यार और समर्थन माननीय विधायक जी को मिल रहा है और ये कहीं ना कहीं जाहिर करता है कि विधायक जी ने अपनी शहर की जनता के लिए कितना प्रयास किया है। चाहे पानी की समस्या हो, चाहे अपराध की समस्या हो, चाहे युवाओं के लिए खेल कूद की अच्छी व्यवस्था करना हो, जिम पार्कों में लगाना हो, पूरे शहर में सड़कों का जाल बिछाना हो। तो ये बहुत अच्छा संदेश जनता इस आभार के रूप में दे रही है कि माननीय विधायक जी ने बिल्कुल एक परिवार की तरह संबंध इस अलवर की शहर की जनता के साथ रखे हैं और उन्हें दायित्वपूर्ण तरीके से निभाया है। और पूरे शहर में जो उत्साह है मतदाता का, नागरिकों का, वो अभूतपूर्व है। हमने भी पिछले कई चुनावों में पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हिस्सेदारी ली है, पर अब की बार का जैसा अभूतपूर्व उत्साह और अभूतपूर्व समर्थन कभी देखने को नहीं मिला। जनता दिल से विधायक जी का सम्मान कर रही है और दिल से समर्थन कर रही है। और वहीं भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा का शुक्रवार को कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं की ओर से स्वागत किया गया। उन्होंने भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। इस दौरान अधिवक्ता केजी खंडेलवाल, अभिभाषक संघ के सचिव जितेंद्र शर्मा, पूर्व निशक्तजन आयुक्त खिल्लीमल जैन, अधिवक्ता पंकज यादव, महेश मीणा और चंदन जैन आदि मौजूद रहे। अभिभाषक संघ सचिव और अनेक अधिवक्ताओं का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। साथ ही 120 से अधिक सीटों पर भाजपा जीतेगी। उन्होंने कहा कि विधायक एवं भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा की स्वच्छ छवि को देखते हुए वह पिछली बार से भी अधिक मतों से विजयी होंगे। संजय शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संजय शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज अलवर बार की ओर से भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा जी का स्वागत किया गया है और आप देख सकते हैं कि पूरे शहर में और वकीलों में पूरा उत्साह है और संजय शर्मा के प्रति जो इन्होंने 5 साल में जो कार्य किए हैं उनके प्रति इनकी निश्चल साफ छवि को वोट दे रहे हैं, अवश्य विजयी होंगे। शहर के लाडले विधायक और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं माननीय संजय शर्मा जी को आज अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय परिसर में पुरजोर तरीके से बहुत ही जोरदार साफों बना के फूल मालाओं से तिलक लगाकर सम्मान स्वागत किया गया है और उनसे ये सभी अधिवक्ताओं की तरफ से ये कहा गया है कि इनको ये बहुत भारी मतों से चुनाव जीतेंगे और राजस्थान सरकार में भाजपा की सरकार बन रही है और भाजपा में मंत्री बनकर आएंगे। हमारे यहाँ सभी आज आप देख रहे हो पूरा उसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टोली, सभी अधिवक्ता, पूरी बार के अध्यक्ष से लेके सभी अधिवक्तागण साथ हैं आज बार। पूरे राजस्थान के अंदर ये चुनाव की बेला है। लोकतंत्र के अंदर सभी लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है और भारत का लोकतंत्र सबसे पुराना लोकतंत्र है और एक मजबूत लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे लाडले जननायक, जनसेवक, आम जनता का विश्वास जीतने वाले पिछली बार भी बहुत अधिक मतों से जीते। इस बार जनता का मन है शहर के अंदर स्वच्छ छवि वाले ऐसे विधायक को लाएं जो कि हमारा काम करे, क्योंकि राजस्थान के अंदर प्रचंड बहुमत से 120 से भी ऊपर सीटों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो हर चीज़ की गारंटी आज जिस प्रकार पूरे विश्व के अंदर भारत देश का परचम लहरा है, उसी प्रकार राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। प्रत्येक सीट पर अधिवक्ताओं के द्वारा जिस प्रकार अपार जन समर्थन सहयोग करते हुए मालाएं पहनाई जा रही हैं शहर विधायक संजय शर्मा जी को, और महिलाओं के द्वारा जिस प्रकार गेट पर तिलक रोड़ी मोड़ी से उनको विजय श्री का तिलक
काढ़ा गया। मंत्रोच्चारण के साथ, ध्वनि के साथ उनको विजय श्री का आशीर्वाद अधिवक्ताओं ने दिया। सारे वरिष्ठ अधिवक्ता, युवा अधिवक्ता पूरे जोश खरोश के साथ लगे पड़े और चाहते हैं अलवर शहर से हमारा लाडला स्वच्छ छवि वाला संजय शर्मा विधायक बने। अलवर शहर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल सघन जनसंपर्क में जुट गए हैं। इस दौरान उनका अनेक स्थानों पर स्वागत हुआ। उधर अग्रवाल भवन में अजय अग्रवाल को सम्मानित कर चांदी का मुकुट पहनाया गया। वहीं अग्रवाल समाज के पदाधिकारियों ने अपील की है कि वैश्य समाज को कांग्रेस पार्टी ने टिकट देकर उन पर भरोसा किया है, ऐसे में इस भरोसे पर वे खरा उतरेंगे। साथ ही अजय अग्रवाल को भारी बहुमत से जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। उधर कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल के समर्थन में एनईबी क्षेत्र में जनसंपर्क और नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उनका अनेक स्थानों पर अभिनंदन हुआ। इसके अलावा सभाएं भी आयोजित की गई। इस मौके पर अनेक पदाधिकारी और बड़ी संख्या में समर्थक उपस्थित रहे। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में किस तरह छाया हुआ है चुनावी रंग। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह भी शुक्रवार को इसी इलाके के दौरे पर थे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी एवं कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के समर्थन में जनसंपर्क किया। उधर मालखेड़ा बाईपास और लीली सहित अन्य गांवों में भी मतदाताओं ने विकास के नाम पर कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन की बात कही। अलवर ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी एवं कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने शुक्रवार को भी तूफानी दौरा किया। टीकाराम जूली के समर्थन में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जमालपुर, श्यामगंगा और बड़ेर सहित कई गांवों में दौरा किया। उनके साथ टीकाराम जूली सहित पूर्व प्रधान शिवलाल गुर्जर, पूर्व सरपंच राजेंद्र व्यास और कई पंचायत राज प्रतिनिधि मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस मौके पर कहा कि अलवर ग्रामीण में हर क्षेत्र में विकास हुआ है, ऐसे में उन्होंने इस बार फिर से टीकाराम जूली को समर्थन देकर विजयी बनाने की अपील की। वहीं टीकाराम जूली द्वारा लगातार जनसंपर्क जारी है। कांग्रेस नेताओं के अनुसार लगातार बढ़ते जनाधार के चलते विपक्षी दलों के होश उड़ गए हैं। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी को 36 कौम समर्थन दे रही है। मैं ये कहना चाहूंगा, हमारी अलवर की जो धरती महाराजा भर्तृहरि की तपोभूमि है। उज्जैन के महाराजा ने यहाँ आके तपस्या की, क्योंकि इस धरती के अंदर कुछ ऐसा है जो और कहीं नहीं। तुलसीदास महाराज की ये धरती है। सभी जाति, सभी धर्म, विश्वास दिलाता हूँ सभी बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, युवा साथियों को कि आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी मैं नहीं आने दूंगा। हम सब लोग मिलके अलवर ग्रामीण के नए विकास की नई नींव रखेंगे। भंवर साहब के सानिध्य में, भंवर साहब के आशीर्वाद से किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा, आज जितने भी जो विकास कार्य हुए हैं, आप जो मुझे धन्यवाद देते हैं, विकास की बात करते हैं, वो सब भंवर साहब के पीछे है। भंवर साहब ने जो काम किए थे उन्हीं की पच्चीनों पे चलते हुए मैं काम कर रहा हूँ। उधर अलवर ग्रामीण में चुनावी माहौल की बात करें तो चाहे मालखेड़ा बाईपास हो या लीली जैसे अन्य गांव, हर जगह चुनाव का रंग चढ़ा हुआ है। जीत हार को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। उधर इन स्थानों पर महिलाओं सहित अन्य लोगों ने कहा कि वे विकास के आधार पर टीकाराम जूली को वोट देंगे। टीकाराम जूली और जयराम जाटव, ये जूली राम का प्रचार तगड़ा चल रहा है। अच्छा, हाँ, तो जूली है, जूली है। हाँ, क्या क्या आपको लगता है काम हुए यहाँ पर? आपको क्या क्या फायदा हुआ? फायदा, रोड गिर गया, सबसे बढ़िया स्कूल बढ़िया चल रही हैं। स्कूल बढ़िया चल रही है। हाँ, मतलब जो मेन मूलभूत जरूरत होती है, बिजली, पानी, खूब छूट दे रखी है, सबकी छूट दे रखी है। सबकी छूट है। हाँ, तो एक बार फिर से 5 साल टाइम, हाँ, जूली के नाम, टाइम, हाँ, टीकाराम जूली के नाम 5 साल एक बार फिर। हाँ, फिर पास आए आपके बार। खूब जीतो, हमको तो एक पानी करवा दे बस। हम तो पानी का दुखी है, पानी के दुखी है, पानी का दुखी है हम तो। नहीं, हमारी तो आत्मा से जूली जीता। अच्छा, आत्मा से आप? आत्मा से भाई, हाँ, वही कहा है, पक्का वोट है। पक्का वोट है? पक्का वोट है, पर पानी आना चाहिए हमारे तो। अच्छा, पानी का दुखी है हम तो। पानी के दुखी हो? हाँ। कब से परेशानी है? बहुत दिन से परेशानी है, हम तो मोल को गिरा रहे हैं। हाँ, 7 साल से ज्यादा। और कहाँ, तो उनको ही देंगे वोट जूली। मेरा मानना ये है, माहौल स्पष्ट है। इस सीट पे टीकाराम जूली क्लियर हो चुके। अभी थोड़ी बहुत तो चलती है, देखो मेहनत तो करनी पड़ती है। क्लियर हो चुका, उसका कारण है क्लियर होने का भी
कि सरकार की नीति अच्छी रही, योजना उनसे क्या है, वृद्ध पेंशन जो 1000 रुपया करीबन मिलती है, 2 जने हैं तो उनको 24,000 मिलते हैं, उससे भी लोग बहुत खुश हैं। दूसरी बात है, बिजली के बिल में राहत है और घर के कनेक्शन 100 यूनिट फ्री हैं। किसानों के हित की बात है तो किसानों के जैसे लाइट का बिल है, बिजली का बिल है, वो इसने माफ़ किया है, घरों का माफ़ ही कर दिया, जो अपने खेतों का बिल है, कृषि का कनेक्शन है तो उन पे भी, जबकि सब लाइट की सुविधा अच्छी है, बिल्कुल लाइट पानी सबकी सुविधाएं अच्छी हैं। और हमारे यहाँ ग्रामीण से जो प्रत्याशी हैं टीकाराम जूली जी, ये आपके भारी मतों से, अच्छे वोटों से विजयी होंगे। सबसे बढ़िया तो कांग्रेस, क्योंकि जमींदार और गरीब की साथी, बीजेपी व्यापारी वर्ग की। उसके बाद जो अब कांग्रेस ने जो अब जितनी सुविधा दी वो शायद गिनती में ही नहीं आ रही। गरीब के लिए, जमींदार के लिए बिजली सू, पानी सू, नए बीज सू, अब भी यहाँ सू आ गए और कुछ कमी होएगी तो फिर भी कांग्रेस ही करेगी, बीजेपी तो ना करे जमींदार की। जो भी है कांग्रेस सरकार सबसे उपलब्धि सरकार है, सबका साथी है। 25 लाख क्या 5 लाख सरकार, सेंटर सरकार नहीं दे सकती इलाज के लिए, गरीब के लिए, जो आज गवर्नमेंट सरकार दे रही है। कोरोना पीरियड में दिया था ना अनाज सेंटर सरकार, आज वो भी बंद है, वो सुविधा बंद। आज हमारी स्टेट सरकार दे रही है, कांग्रेस सरकार दे रही है। तो कहने का मतलब ये है, दोबारा रिपीट कर रही है, अगर वसुंधरा जी होती तो वो उनकी सरकार बनती। हमारे साथ इस वक्त हैं शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के संयोजक हिमांशु शर्मा जी। सर, बहुत जोर शोर से कंपेयरिंग चल रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रिपीट होकर ही रहेगी। निश्चित रूप से जो पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने जो ऐतिहासिक काम किए हैं, हमारी राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री, गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, सम्मानीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, सम्मानीय टीकाराम जूली जी ने जो ऐतिहासिक काम किए हैं, निश्चित रूप से अब की बार रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा। और चारों तरफ हुजूम है, आप राजस्थान के किसी भी कोने में चले जाइए, जितनी जनता अब की बार जनता चुनाव लड़ रही है, ऐसी ऐतिहासिक योजनाएं दी गई हैं जिससे हर वर्ग को रिलीफ मिला है। रही टीकाराम जूली जी की बात, यहाँ हजारों की तादाद में सारे कार्यकर्ता लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं और संपूर्ण जनता चुनाव लड़ रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार 156 सीटों के साथ बनने जा रही है। सर, अलवर ग्रामीण की बात करें तो मुकाबला जो है वो सीधा जयराम जाटव बीजेपी प्रत्याशी और टीकाराम जूली के बीच है। कितना कड़ा मुकाबला इस बार माना? निश्चित रूप से जयराम जाटव की यहाँ कोई स्थिति नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है। वो पिछले 4.25 साल से कभी दिखे नहीं, अब टिकट मिलने के बाद यहाँ है। तमाम लोग, हमारे जो कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने जो ऐतिहासिक जो काम किए हैं, संपूर्ण हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा काम हुआ है तो मैं समझता हूँ अलवर ग्रामीण में काम हुआ है। पूरा आमजन और अपार, आप किसी भी कार्यकर्ता से पूछिए, किसी भी आम जनता से पूछिए, टीकाराम जूली जी इतने बड़े पद पे होने के बाद भी बड़े सरल हृदय के व्यक्तित्व के धनी हैं। अगर कोई बच्चा भी गाड़ी को हाथ देता है तो तुरंत रुकते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। तो निश्चित रूप से टीकाराम जूली जी अब की बार डबल मार्जिन से जीतने वाले हैं। जयराम कांग्रेस पार्टी मुकाबला एक तरफा रहेगा। मुकाबला है, कहीं है ही नहीं। वो सभी लोग एक साथ बोल रहे हैं, पूरी विधानसभा बोल रही है, पूरे जिले के अंदर कांग्रेस 11 की 11 विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है और प्रचंड बहुमत के साथ 156 सीटों के साथ राजस्थान में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये हमारे साथ हिमांशु शर्मा जी, और आप देख सकते हैं कि क्या माहौल इस वक्त अलवर ग्रामीण में बना हुआ है। टीकाराम जूली जी के लिए जो है इस वक्त अलवर ग्रामीण की जनता प्यार जो है खुलकर लुटा रही है और देखना दिलचस्प होगा कि 25 नवंबर को जब वोटिंग होगी तो किसका पलड़ा भारी रहता है। हालांकि ये जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं उनका यही कहना है कि मुकाबला एक तरफा सीधा नजर आ रहा है और राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। मेरे सहयोगी नंदा के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़। वहीं दादर पंचायत में सिख समाज के अनेक प्रतिनिधियों ने उन्हें समर्थन का भरोसा दिलाया, साथ ही पगड़ी बांधकर तलवार भेंट की गई। सरपंच सुमन बना सिंह के नेतृत्व में भी स्वागत हुआ। वहीं टीकाराम जूली ने प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया, वहीं विकास की रफ्तार जारी रखने की भी बात कही।
वो आप लोगों का क्या हो, ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो आपने आदेश दिए सारे किए। अब हर साल 150 रुपए बढ़ेंगे, अब की बार 1150 आएगी, उससे अगले साल 1300 आएगी, उससे अगले साल 1450 आएगी। तुम्हारी मौज हो जाएगी, कोई कमी ना आएगी। मनरेगा 125 दिन हमने की है, 500 में उज्ज्वला का सिलेंडर भी हम दे रहे हैं, अब जो फ्री में गेहूं मिल रहे हैं वो भी हम दे रहे हैं। उधर मोटरसाइकिल पर बैठकर टीकाराम जूली बुर्जा से दादर तक रैली के रूप में गए, साथ ही समर्थन के लिए उन्होंने सभी पंचायत वासियों का आभार व्यक्त किया। उधर पूर्व मंत्री बाबू संपत राम के पुत्र एवं वर्ष 2008 में भाजपा प्रत्याशी रहे डॉक्टर जगदीश संपत राम ने अलवर ग्रामीण के कांग्रेस प्रत्याशी एवं कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को समर्थन दिया है। डॉक्टर संपत राम इस बार भी भाजपा टिकट के दावेदार थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में वे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, ऐसे में उनका स्वागत किया गया। डॉक्टर साहब ने की है और ये मेरे को डर इनका लगता था कि इनको दोबारा टिकट ना मिल जाए, क्योंकि पहले भी बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे थे। लेकिन कई बार क्या है कि जो राजयोग की बात है, वापिस इनको तीनों ही बार इनको मौका नहीं मिला, नहीं तो काफी मजबूत कैंडिडेट होते। ये हो सकता है मेरी किस्मत अच्छी थी भाई, और हम दोनों को साथ ही रहना था। मैं तो आज यही विश्वास दिलाता हूँ डॉक्टर साहब, आपको एक बड़े भाई के रूप में सम्मान मिलेगा, और आपके साथ जो 1000 कार्यकर्ता आज आपके साथ शामिल हो रहे हैं, इनको एक छोटे भाई के रूप में इनको भी पूरा सम्मान मैं दूंगा। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो मान सम्मान आपको डॉक्टर साहब देते थे, अब आपको डबल मिलेगा, डॉक्टर साहब भी देंगे और मैं भी आपको उतना ही सम्मान दूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अलवर शहर को चोरों ने निशाना बना रखा है। इसी कड़ी में 2 जगह हुई चोरियों में लाखों की कीमत के मोबाइल और जेवरात सहित नकदी चोरी हो गई। एनबी थाना क्षेत्र के शिवनगर 60 फुट रोड पर चोरों ने दुकान और घर से लाखों रुपए के मोबाइल और नकदी पार कर ले। यहां से 20 नए और 10 पुराने मोबाइल सहित 40,000 रुपए की नकदी चोरी हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। शिवनगर निवासी टेक सिंह ने बताया कि उनकी मोबाइल रिपेयरिंग और सोडा शॉप घर के बाहर है। भैया दूज को वह अपने ससुराल चला गया था। अगले दिन 16 नवंबर को सुबह परिजनों को फोन आया कि घर के ताले टूटे पड़े हैं। जब टेक सिंह यहां पहुंचा तो दुकान और घर में पूरा सामान बिखरा हुआ था। दुकान से करीब 20 नए मोबाइल गायब थे। इसके अलावा 10 ऐसे मोबाइल भी चोरी हो गए हैं जो रिपेयरिंग के लिए आए हुए थे। वहीं गले में रखे 3,000 रुपए सहित घर के अंदर से करीब 40,000 रुपए की नकदी भी और सोने चांदी के आभूषण पार हो गए हैं। उधर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक कर जांच आरंभ कर दी है। भाई घर में चोरी हो गए थे मेरे। मैं ससुराल गया था भैया दूज के लिए, तो यहाँ घर से फ़ोन आया मेरे पास 16 तारीख को करीब 7:30-35 के करीब। तो सुबह फ़ोन आया जब उन्होंने बताई घर पे भाई भाभी ने बताया कि ऐसे घर में तुम्हारे चोरी वोरी हो गई, सामान बिखरा पड़ा है। तो मैंने आके देखा तो मेरे को जो भी मेरा कुछ सामान था कीमती वो कुछ नहीं मिला। क्या क्या सामान गया? सामान में मेरी दुकान भी अटैच है घर से, तो दुकान में भी चोरी हुई है और घर में भी चोरी हुई है। क्या क्या सामान गया? सामान तो अगर हिसाब लगाएं तो पूरा 3 से 4 लाख के बीच में बैठेगा। दुकान से क्या? दुकान से करीब 20 तो नए मोबाइल थे जो किसी दुकानदार के थे। तो वो दुकानदार क्या छोटी मोटी मिस्टेक होती थी मेरे पास रख जाता था। तो वो बैग में 20 एक मोबाइल थे और करीब 10 मोबाइल रिपेयरिंग के लिए। आइडिया बता रहा हूँ मैं आपको, 10 एक मोबाइल रिपेयरिंग के थे। अभी मैंने देखा भी नहीं ढंग से, तो वो रिपेयरिंग के थे कस्टमरों के, तो वो उनको ले गया दुकान से। तो नकदी थी उसमें करीब 2,500-3 हज़ार रुपये वो ले गया। और घर में से तो पूरा घर में जब कैश रखा था 30-40 हज़ार रुपये वो, और वो करीब सोना चांदी की जो भी पूरा रखते थे वो सब गया। करीब सोना चांदी के अगर आइडिया लगे हैं तो उसमें तागड़ी थी, कमरबंद था, पजेब थी, बच्ची की भी छोटी बच्ची की पजेब थी, और वो
क्या सोने की अंगूठी, चैन गले की, ये सब कुछ हम तो पहनते भी नहीं। कागजात वगैरह भी कुछ गए? हाँ, ज़मीन के कागजात भी उन्होंने छेड़े थे पूरे, और ज़मीन के कागजात अभी तक तो मेरे को मिले नहीं, वो भी गए हैं सर। सीसीटीवी में आ रहे हैं? सीसीटीवी कैमरे में आ रहे कितने हैं। लोग? सीसीटीवी कैमरे में मैंने चेक करा तो वो रात को करीब 2:10 की वीडियो है, उसमें तीन लड़के आए थे, उन पे मेरे को पूरा शक है, उन्होंने चोरी की है। खैर वो क्या आए रात को, पहले गाड़ी मोहल्ले में पूरे 2-3 बार घुमाई, मैंने ये देखा 2-3 कैमरों में देखा, तो उनसे यही मेरे को लग रहा है कि 2-3 बार वो चक्कर काटा है उन्होंने। फिर मेरे घर के आगे रुकने के बाद वो मोटरसाइकिल वाला तो मोटरसाइकिल तो ले गया, बाकी 2 जनों को छोड़ गया। पहले तो उसने ताला शायद मेरे हिसाब से दुकान का तोड़ा है, फिर घर में घुसे हैं। अब घर में भी ये मेन गेट का ताला था वो तोड़ा है, फिर अंदर सिंदूक का ताला तोड़ा है, अलमारी कोई सरिये वरिये से तोड़ी है, बिल्कुल तोड़ के बिल्कुल ऐसे फैला गया। रिपोर्ट मैंने 16 तारीख को सुबह करवा दी। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। बाबा कैटरर्स लाए हैं बेहतरीन कैटरिंग सेवाएं। देश विदेश में बाबा ठाकरदास स्वीट्स के जरिए परचम लहराने के बाद आपके लिए अब हाजिर है कैटरिंग सर्विस। इसमें डायमंड, गोल्ड और सिल्वर मेन्यू के जरिए आप पा सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार शानदार व्यंजन। फिर चाहे वह वेलकम ड्रिंक हो, कॉफी बार, शेक, मॉकटेल और जूस, स्नैक्स काउंटर, सूप और चाट काउंटर, फ्रूट्स पार्लर, साउथ इंडियन, पिज्जा पास्ता काउंटर, चाइनीज बफे, पंजाबी तड़का, डेजर्ट में बाबा ठाकरदास स्वीट्स की मिठाइयों सहित आइसक्रीम पार्लर। साथ में है मेन कोर्स के तहत कई स्वादिष्ट व्यंजन। वहीं फेरों की सर्विस, हल्दी मेहंदी प्रोग्राम और संगीत डिनर सहित शानदार बनाएं हर अवसर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपका अपना बाबा कैटरर्स। नौकरी को कही हुई हो? मंत्री के रिश्तेदारा ने मिल गई। गुस्सो कोनी आवे? आवे है, बहुत गुस्सो आवे है, पर ये गुस्सा ने मैं सगला 25 नवंबर को चुनाव के दिन निकालांगा। इस बार प्रदेश का युवा कमल का बटन दबावेगा और राजस्थान में भाजपा की सरकार लावेगा। पारदर्शी भर्तियां और रोजगार दिलाएंगे, भाजपा को लाएंगे। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को पूर्ण बहुमत से जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उधर अरावली विहार थाना क्षेत्र के तहत जनता कॉलोनी में गत रात्रि चोरों ने एक मकान का ताला तोड़ा और नकदी एवं जेवरात चोरी करके ले गए। पीड़ित सतीश मीणा ने बताया कि परिवार के लोग मीणापुरा गांव गए थे। 2 दिन बाद जब वे 17 नवंबर को घर लौटे तो ताला टूटा हुआ मिला। मकान से सोने चांदी के कुछ जेवर और लगभग 5,000 रुपए चोरी हो गए हैं। यहाँ करीब 80,000 रुपए की चोरी हुई है। सतीश मीणा ने अरावली विहार थाने में मामला दर्ज करवाया है। ये मेरे छोटे भाई का मकान है। हमारी बहू 2 दिन से गांव गई हुई थी। जैसे आज सुबह आया देखा मकान की हालत, तब उसने हमें कॉल करके बताया। फिर मैं गांव से भाग के आया हूँ कि मकान में ऐसे ऐसे चोरी हो गई। हमारी नथ पी के चले गए बहू के, और 2 जोड़ी पायल चली गई है उसकी,
और 5-6 हजार रुपए नकदी चले गए हैं और उसके अलावा और कुछ नहीं है। ये चोरी करी है रात को। कैश भी गए? कैश बता रहा हूँ ना मैं आपको, 6-7 हजार रुपए कैश गए हैं। लगभग पूरी चोरी कितने की मानते हैं? लगभग चोरी मानो ये आप 70,000-80 हजार के बीच में, 70-80 हजार की चोरी हुई है। घर पे कोई नहीं था? घर पे कोई नहीं था उस टाइम, लोग दिया हुआ था मकान। कहाँ गए हुए थे? गाँव गए हुए थे, मैं बता रहा हूँ ना आपको। हाँ, आके उनने देखा तब उनने घर फोन किया वापस, फिर मैं गांव से भाग के आया। थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है। कटी घाटी के पास एक इको गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घायल के परिजन रोशन ने बताया कि बीना, राजू और मुकेश सावड़ी गांव से केंद्रीय विद्यालय अलवर में सफाई का कार्य करने आ रहे थे। मार्ग में कटी घाटी के पास पीछे से आ रही एक इको गाड़ी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों की मदद से 108 एम्बुलेंस के जरिए उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया। दुर्घटना के बाद इको चालक को लोगों ने पकड़ लिया। पेट्रोल पंप पे वहाँ वैन इको गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था इनका। कहाँ के निवासी है ये? एक तो रिश्तेदार अलवर का है और 2 गांव में रहते, मेरी बहन है सावड़ी की। तो बाइक पे कौन कौन आ रहे थे? 3 जने थे। क्या क्या नाम है इनके? बीना, राजू, मुकेश। तो कितने लोग घायल हुए इसमें? तीनों हुए? तीनों हुए। तो सावड़ी से अलवर आ रहे थे? हाँ जी, वो स्कूल में आ रहे थे। स्कूल में काम करते थे? केवी स्कूल में? हाँ, केवी स्कूल में काम करते थे। तो इको गाड़ी पकड़ लिया? हाँ साहब, पेट्रोल पंप वाला ने पकड़ लिया। यहाँ पे होके भी गई ये गाड़ी जिससे एक्सीडेंट हुआ। अलवर सहित देश भर में ग्रीन कान्हा रन का आयोजन किया जा रहा है। हार्टफुलनेस के ग्लोबल गाइड पद्म भूषण कमलेश पटेल दाजी की प्रेरणा से 20 राज्यों के 60 शहरों में कुल 13,817 धावक इसमें दौड़ेंगे। अलवर में हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट द्वारा 19 नवंबर को सुबह 7 बजे कंपनी बाग से दौड़ की जाएगी, जो नगली सर्किल होते हुए इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंचेगी। Brings us closer to a greener future. Welcome to the Green Kanha Run at Kanha Shantivanam, a place where life thrives in all its forms. Feel the rhythm of the earth as you run and reconnect with your soul. Let us ignite a deeper purpose. First 21K. I think half done. It's all in the mind. Kanha is a very special place. Nothing like to match it. It has lovely forests, good lakes, lovely gardens, and a very spiritual atmosphere. So please do join us. Thank you. Namaskar. वहीं केंद्र समन्वयक हेम नारायण सेन के अनुसार इसमें करीब 300 प्रतिभागी भाग लेंगे। यह दौड़ प्रदूषण से पृथ्वी को बचाने की दृष्टि से ज्यादा पौधरोपण के बारे में जागरूकता लाने के लिए आयोजित की जा रही है। वहीं आने वाली पीढ़ियों को हरित और स्वस्थ पृथ्वी के लिए जागरूक किया जाएगा। साथ ही 19 नवंबर को ही भिवाड़ी में भी ग्रीन कान्हा रन हो रही है। यह दौड़ ओमेक्स ग्रीन मीडो सोसाइटी से सुबह 7:30 बजे रवाना होकर पावर ग्रिड भिवाड़ी पर समाप्त होगी। श्री रामचंद्र मिशन और हार्टफुलनेस संस्था है ग्लोबल लेवल की, जिसका हेडक्वार्टर है जो हैदराबाद में है। ये लगभग 160 देशों में अपने विभिन्न कार्यक्रमों को कर रही है, जो जन कल्याणी कार्य है और पूरी तरह निःशुल्क प्रदान कर रही है, जिसमें हम दिनांक 19/11/23 को सुबह 7 बजे कंपनी बाग से नगरी सर्किल होते हुए इंदिरा गांधी स्टेडियम तक ग्रीन कान्हा रन का आयोजन किया गया और इसमें बहुत सारे प्रतिभागी है जो भाग लेंगे और ये पूरी तरह
किस उद्देश्य को लेकर की जा रही है? यह दौड़ हरित पृथ्वी को बचाने के लिए अधिक वृक्षारोपण के बारे में जागरूकता लाने के लिए आयोजित की गई है, जिसमें पूरे भारत में 13,817 धावक और 20 राज्यों में और 60 शहरों में पूरे भारत में ग्रीन कार्नर रन का आयोजन किया गया है। रामकिशन कॉलोनी काला कुआं स्थित वेंकटेश बालाजी दिव्यधाम में अन्नकूट महोत्सव 18 नवंबर को मनाया जाएगा। सुदर्शनाचार्य महाराज ने बताया कि इसके तहत 17 नवंबर की शाम को अग्नि पूजन संपन्न हुआ। इसके बाद अन्नकूट प्रसाद बनाने का काम आरंभ हुआ, जिसमें 18 हलवाई एवं 25 कार्यकर्ता जुटे। शनिवार को भगवान के समक्ष 56 भोग की झांकी भी सजाई जाएगी। श्री रामानुज संप्रदाय का केवल एकमात्र स्थान अलवर जिले का वेंकटेश बालाजी दिव्यधाम मंदिर ट्रस्ट में भगवान श्री लड्डू गोपाल वेंकटेश प्रभु का अन्नकूट महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें आज सायंकाल अग्नि पूजन करके और 5 क्विंटल बाजरा, 1.5 क्विंटल मूंग, 2.5 क्विंटल चावल और 8 क्विंटल सब्जी, 14 ड्रम कढ़ी, यह सामग्री बना करके भक्तों को लाइन लगा करके वितरित किया जाएगा। क्योंकि यहाँ का प्रसाद लोग लेकर के घर में बैठ के पाना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हम बैठ करके प्रसाद नहीं पवाते हैं, प्रसाद वितरित किया जाएगा। उसके साथ ही भगवान की रसोई में भगवान के लिए 56 भोग निर्मित हो रहा है, जिसमें अभी तक लगभग 100 प्रकार के व्यंजन बना लिए हैं और कच्चे व्यंजन रात्रि में और कल प्रातः काल बनेंगे। संभावना है लगभग 136 व्यंजन भगवान को भोग समर्पित किया जाएगा, जिसका दर्शन सायंकाल तक होता रहेगा। अलवर के इटराना में हो रहे एनसीसी कैंप के तीसरे दिन शुक्रवार को कैडेट्स ने विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया। यहाँ सुबह पीटी क्लास का आयोजन हुआ, साथ ही दौड़ एवं कई व्यायाम करवाए गए। इस मौके पर कैप्टन कस्तूरी यादव द्वारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लेफ्टिनेंट सुनील यादव द्वारा समय प्रबंधन, कैप्टन अंजू बाला द्वारा कम्युनिकेशन पर व्याख्यान दिए गए। इसके अलावा प्लास्टिक फ्री इंडिया विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता हुई। साथ ही कमांडेंट कर्नल राहुल शर्मा की उपस्थिति में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। सखी महिला दुग्ध उत्पादन संस्थान ने अपनी अलग पहचान बनाई है। यह अलवर जिले में महिलाओं के स्वामित्व वाली अपनी कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना वर्ष 2016 में 10 महिला सदस्यों के साथ हुई थी। वर्तमान में यह संस्था 900 गांवों में 40,000 महिला सदस्यों को जोड़कर लगभग 2 लाख लीटर दुग्ध का उत्पादन करने के साथ ही सदस्यों को लाभान्वित कर रही है। इसके साथ ही अलवर शहर में मिल्क वेंडिंग मशीन के जरिए करीब 3,500 लोगों को लगभग 10,000 लीटर दूध उनके घरों पर सप्लाई किया जा रहा है। साथ ही हर माह बाजार में करीब 35 MT घी भी सप्लाई हो रहा है। पिछली बार दीपावली पर लगभग 40 MT रसगुल्लों की सप्लाई हुई थी। इस बार संस्था ने 60 MT रसगुल्लों और 20 MT गुलाब जामुन सप्लाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं।
सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ध्यान से सुनिएगा, कान से सुनिएगा, आप ही की बात है, ईमान से सुनिएगा। झूठे वादे नहीं खरीदना, अपराध अत्याचार मिटाने के इरादे नहीं खरीदना। राजस्थान को अब हमें मिलकर बदलना है। आप कहेंगे हमें क्या करना है? कमल का बटन दबाना है, भाजपा को जिताना है। राजस्थान में कमल खिलाना है, भाजपा को लाना है, भाजपा को जिताना है भाई साहब। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को पूर्ण बहुमत से जिताएं। भाजपा को लाएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रामगढ़ में भाजपा चुनाव कार्यालय पर युवा मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची रहे। साथ ही भाजपा प्रत्याशी जय आहूजा ने युवाओं को मतदान दिवस पर भाजपा के पक्ष में वोट अवश्य डालने का आग्रह किया। बहुत अभिनंदन करता हूं आप सभी को। प्रणाम। हमारे छोटे भाई अंकित चेची जी, ये विद्यार्थी परिषद में हमारे जूनियर में रहे हैं। दूर पास में हमारे रिश्तेदार भी हैं, मेरे छोटे भाई हैं राजपाल, उनके बड़े नजदीकी रिलेटिव हैं, तो उस नाते से भी मेरे छोटे भाई हैं। उधर रामगढ़ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी जय आहूजा ने कई क्षेत्रों में दौरे किए। वे ग्राम रोनपुर, डंड, दीनार, रेस्ती, गंडूरा और बड़ौदा में पहुंचे। बड़ौदा में कस्बे में बुलडोजर से पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उधर बड़ौदा में कस्बे में वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने प्रत्याशी जय आहूजा के समर्थन में जनसंपर्क किया। इस अवसर पर उनका स्वागत किया गया। वहीं कार्यकर्ताओं ने भारी बहुमत से जिताने का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, जय आहूजा जिंदाबाद। और अब बात बानसूर की, जहां कस्बे स्थित मीरा मैरिज गार्डन में इस विधानसभा क्षेत्र के संपूर्ण सैनी समाज ने भाजपा प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत को समर्थन दिया। यहां मौजूद समाज की सरदारी ने भाजपा प्रत्याशी में अपना विश्वास जताया। साथ ही देवी सिंह शेखावत को भरपूर सहयोग का भरोसा दिलाया। इस मौके पर समाज से जुड़े प्रमुख प्रतिनिधि और गांव ढाणियों से आए लोग मौजूद रहे। और आगे रहकर जो समाज को दिशा देने वाले लोग हैं, वो सभी आज इस मंच पर उपस्थित है। मैं आपका सभी का तहे दिल से नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाई, मुझे पिछली बार 50,000 वोट लगभग मानो आ पाए, तो राजपूत समाज तो इतना है नहीं कि 50,000 घोड़े उसी के आ जाते। मैं मानता हूं जितना राजपूत समाज था उतने का उतना आपके समाज का वोट मुझे मिला है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। पिछले 5 सालों में काम हुए, जो पंचायतें तोड़ी गई, क्यों तोड़ी गई, और उनमें कहीं न कहीं पक्षपात था। और एक नेचुरल जस्टिस एक हुआ करता है, प्राकृतिक न्याय होता है। प्राकृतिक न्याय ये होता है कि 1 किलोमीटर वाले को छोड़ दो और 8 किलोमीटर वाले को पकड़ दो। तो ये न्याय नहीं होता, ये अन्याय होता है, भेदभाव होता है। हमारी राजनीति सभी समाजों को सम्मान देते हुए किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचे और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का कहीं भी उल्लंघन नहीं हो, हमारा सिद्धांत इस राजनीति में यही रहेगा। वैसे मुझे 10 साल इस राजनीतिक जीवन में हो गए और जहां भी मुझे अवसर मिला, जो समाज जहां महत्व चाहता है वहां उस समाज को महत्व दिलवाने में मैंने कभी भी किसी भी समाज से दुर्भाव नहीं रखा है। और जहां जिस समाज का हक होता है उस समाज को वहां स्थापित करने में मेरी पूरी भूमिका रहती है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री नसरू खान ने कहा है कि इस बार राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वहीं भाजपा के प्रत्याशियों को मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। नसरू खान ने कांग्रेस के प्रत्याशी को बाहरी करार दिया। उन्होंने कहा कि पिछली बार मेव समाज ने कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन दिया था, लेकिन इस बार इस वर्ग सहित सभी 36 बिरादरी जयराम जाटव के साथ है। इस बार भाजपा की सरकार 100% बनेगी और जयराम जी यहाँ से बहुत भारी बहुमत से जीतेगा। जैसा आपको पता है कि यहाँ सैलाब उबल रहा है और ज़बरदस्त लग रहे हैं। पिछली दफ़ा जो मेयो ने जूली जी को वोट दिया था वो एक तरफा वोट दिया था और 100 के 100% पोल हुए थे, 100 के 100% वोट दिया था। इस दफ़ा पहली दफ़ा आप ये मान लो जब दोनों तरफ वोट जा रहे हैं मेयो के, कांग्रेस और बीजेपी को पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है जो ज़बरदस्त मेयो भी वोट दे रहे हैं। ये भले कोई कुछ भी कहे, जूली जी को ये इतने भारी बहुमत से सुरंग पार कराएंगे कि जो आप कभी दोबारा ये आने की सोचेंगे नहीं। वो जिला भी दूसरा बन गया है। मोदी सरकार की नीतियों का फायदा भाजपा को मिलेगा। मोदी सरकार को, मोदी जी की सरकार का भाजपा को नीति का फैसला मिल ही रहा है। ये सबको मिल रहा है, आप देख नहीं रहे हैं क्या? आज घोषणा पत्र जारी किया, अखबार में भी छपा है, क्या कहना चाहिए? तो अच्छी बातें लिखी है ना सारी, जो गरीबों का अनाज बट रहा है, सारा योजनाएं दे रहे हैं, सब कुछ योजना बता रहे हैं। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? आप पूर्व मंत्री भी रहे, वरिष्ठ नेता हैं, मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन, जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? जनता को हम तो ये मैसेज देना चाहते हैं जो बाहर के यहाँ लोग राज कर रहे हैं बेफिजूल के लिए। जयराम जी जो है हमारे यहाँ के लोकल हैं और पहले भी 2 दफ़ा एमएलए रह चुके हैं। एक बाहर का आदमी है जिन्होंने यहाँ लूट मचा रखी थी, लूट मचा रखी है, आज भी मच रही है, चल रही है। और आपने देखा है हमने इनके खिलाफ कितने जुलूस निकाले, कितना कुछ किया, ये भी पता। आपने इतना संघर्ष करा लेकिन उसके बाद भी सरकार ने कुछ उस पर कार्रवाई नहीं की। अब वो 3 तारीख के बाद हो जाएगी कार्रवाई, जब ये बदल जाएंगे। ये होने ही नहीं दे रहे थे, जब ये रहेंगे ही नहीं तो कार्रवाई होगी अपने आप ही। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव बनाए जाने पर गफूर खान का तिजारा विधानसभा क्षेत्र के टपुकड़ा में सर्व समाज ने स्वागत किया। इस अवसर पर गफूर खान ने तिजारा में पार्टी प्रत्याशी इमरान खान की जीत का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गहलोत की योजनाओं के आधार पर सरकार बन रही है, साथ ही विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने टिकट वितरण में मुस्लिम समाज की उपेक्षा की है, जबकि कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को पूरा मान सम्मान दिया है। अभी मुझे नया सचिव बनाया है राजस्थान का, कुछ तो होता ही आदमी, लेकिन यहाँ आके जितनी खुशी हुई है वो मैं सोच भी नहीं सकता कि इतनी बड़ी खुशी मुझे मिल सकती है। लेकिन मैं यही निवेदन करूँगा इन ग्रामवासियों से और इस इलाके के आदमियों से कि आप लोग जैसे मुझे सम्मान किया है वैसे ही सम्मान से जोरदार तरीके से वोटिंग कर दें, इमरान भाई को इसी तरह से जिताएं। इसी के साथ मैं और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग इमरान भाई को जिताएं। एक अच्छा कैंडिडेट आपको दिया है, ये जिता के एक राजस्थान में एक ऐतिहासिक काम करें, क्योंकि यहाँ का जो कैंडिडेट दूसरा है वो जैसा है सब समझते हैं। मैं किसी के बारे में कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा आज। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों का जवाब यही है कि आपकी वोट की ताकत है, आप अपने वोट से ताकत दिखा के और अपना इतिहास बनाएं। हमारा तो बीजेपी से कोई रिश्ता नहीं है और ना ही रिश्ता होना चाहिए। टिकट वितरण में आपको लग रहा है कि पक्षपात किया गया है? बिल्कुल नहीं किया गया सर, कोई पक्षपात नहीं। हमारे यहाँ तो बड़ा साफ सुथरा टिकट दिए गए हैं। बीजेपी ने पक्षपात किया टिकट वितरण में? बीजेपी तो हमेशा से करती है सर। ये इससे बड़ी बात क्या होगी कि हमारे 2-4 मंत्री जो राजस्थान में मुसलमान थे उनको एक को भी टिकट नहीं दिया गया और वो इस्तीफा दे दे के अब कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। अब इस उम्र में जो मेरी उम्र के लोग हैं 70 साल के और 65 साल के, जिनने अपनी जिंदगी तो निकाल दी बीजेपी में और अब मजबूरी में वो बेचारे कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर निजी विद्यालयों के भी वाहन अधिग्रहित किए जा रहे हैं। ऐसे में इन विद्यालयों में 23 से लेकर 25 नवंबर तक अवकाश रखा जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के निर्देश पर परिवहन विभाग प्रदेश भर सहित अलवर जिले के सभी निजी विद्यालयों के वाहन 23 नवंबर की सुबह ही अधिग्रहण में ले लेगा। आवाजाही के संसाधनों के अभाव में 23 से 25 नवंबर तक
विद्यालयों में अवकाश रखे जाने की संभावना है। हालांकि मतदान दिवस पर हर बार अवकाश रहता है। इस बारे में मालाखेड़ा स्थित नवीन विद्यालय के व्यवस्थापक संतोष कुमार शर्मा ने जानकारी प्रदान की। हमारे बच्चों को आने जाने का एकमात्र बिना साधन के बच्चे नहीं आ सकते दूर दराज से, तो आरटीओ ऑफिस ने इनको अधिग्रहण किया है। इन दिनों में 23, 24 और 25 तारीख को तो राजकीय अवकाश वैसे भी रहेगा, लेकिन 23 और 24 तारीख को बच्चे बिना साधन के नहीं आ सकते, क्योंकि आरटीओ ने सरकार के निर्देश अनुसार इनको अधिग्रहण कर लिया है। तो 2 दिन की छुट्टी हमें बच्चों की करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है बच्चों को लाने के लिए, क्योंकि राज्य सरकार जो भी अधिग्रहण किया है वे उनका पावर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो बच्चे सेल्फ खुद आ सकते हैं विद्यालय वही आ पाएंगे, बाकी दूर दराज के बच्चे बिना साधन के नहीं आ सकते हैं। इसके लिए हम अभिभावकों से हमने अनुरोध भी किया है। राजस्थान प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 25 नवंबर को होने हैं। उससे पहले ही निजी विद्यालयों के सरकार ने वाहन अधिग्रहित कर लिए हैं। इसको लेकर अब 23 और 24 को निजी विद्यालयों में अवकाश करना उनकी मजबूरी हो गई है, क्योंकि दूर दराज व गांव की ढाणियों से आने वाले समस्त छात्र छात्राओं को विद्यालय पहुंचने में परेशानी होगी। इसलिए अभिभावकों की सलाह लेकर 23 और 24 का अवकाश रखा गया है, क्योंकि सभी वाहन निर्वाचन आयोग के निर्देश पर परिवहन विभाग ने अधिग्रहित कर लिए हैं। इस प्रकार से 23, 24, 25 को निजी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का रहेगा अवकाश। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव के समर्थन में कठपुतली के खेल के जरिए भी प्रचार किया जा रहा है। यह टीम गांव-गांव ढाणी-ढाणी पहुंच रही है। वहीं सत्यमेव जयते के जरिए सच्चाई की जीत का संदेश देते हुए कठपुतली का खेल दिखाया जाता है। जयराम जाटव का कहना है कि इस विधानसभा चुनाव में झूठ हारेगा और सच जीतेगा। इसी वजह से क्षेत्र के मतदाताओं ने कमल के फूल का समर्थन करने का संकल्प किया है। और वहीं अलवर ग्रामीण के भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव ने चुनावी जनसंपर्क और सभाओं का दौर तेज कर दिया है। उनके साथ पूर्व उद्योग मंत्री नसरुल खान, जिला पार्षद आस मोहम्मद, सरपंच बबल यादव, सेडू राम यादव और राजेश कुमार आदि मौजूद हैं। भाजपा प्रत्याशी ने चिकानी और बहादुरपुर सहित करीब 1 दर्जन से अधिक गांवों में जनसंपर्क किया। सभा स्थल में पहुंचने पर प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक जयराम जाटव को कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों पर उठाया और पंडाल तक ले गए। साथ ही जिंदाबाद के नारे लगाए। भाजपा प्रत्याशी ने बताया कि इस बार अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में सब समाज और सब धर्म के लोगों ने कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। उधर वरिष्ठ कार्यकर्ता रामफल चौधरी ने बताया कि पिछले 5 साल में अलवर ग्रामीण क्षेत्र में भ्रष्टाचार और अत्याचार के साथ ही गरीबों का शोषण हुआ है। जिंदाबाद जयराम जाटव, जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद जयराम जाटव, जिंदाबाद जयराम जाटव, जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद जयराम जाटव, जिंदाबाद जयराम जाटव, जिंदाबाद। 9 नवंबर को मेरा टिकट डिक्लेयर हुआ था और उसमें कई पत्रकारों में पूछा चुनाव का क्या रहेगा, तो मैंने कहा था कि हम 50,000 से प्लस वोट जीतेंगे। पहले दिन कहा था मैंने, और ये ऐसे नहीं कहा। हम जनता के बीच में रहते 5 साल तक रहा, चुनाव से पहले, चुनाव के बीच में, टिकटों के बीच में जो जनता की आवाज़ निकल के आती थी ना, वही आती थी कि एक तरफा चुनाव होगा, टीकाराम जूली 12 बजे हार जाएगा। इसलिए अब जनता का जो रुझान है ना, वो केवल मेयो जो है वो परहेज तो करते होंगे, लेकिन अब तो वो खुद हाथ में झंडा, खुद हाथ में तख्ती, जयराम जाटव की तख्ती, हाथ में झंडी, घर के मकान पर झंडे, ट्रैक्टरों पे झंडे, खुदों को ट्रैक्टरों पे, गाड़ियों में झंडे, और भाजपा के टोपी लगा करके, दुपट्टा पहन करके मेयो प्रचार कर रहे हैं। ये चकित रहते हैं लोग इस बात को। आप पत्रकार हैं, आप भी चकित रहते हैं कि हुआ क्या है। ये बात सत्य है, लेकिन उनको विश्वास है कि जयराम जाटव हमारे बीच का आदमी है, सबको साथ लेकर चलेगा। अब जो आदमी मतदाता, जो वर्ग वोट दे रहा है, वो तो सम्मान भी हमको उनको देना पड़ेगा भविष्य में। रहा सवाल हमारे बाकी 36 बिरादरी का पूरा मन है। अब की बार पहली बार ST SC और आपके जो माली समाज है
वो ज़्यादा कांग्रेस की तरफ रुझान रहता था। अब बार तीनों वर्गों का भी ये रुझान भाजपा की तरफ ज़्यादा है। रात में तो सपने देखे जाते हैं, यथार्थ तो दिन में होता है। अब वो मंत्री या उनके समर्थक गांव के बीच में जाते हैं तो यूँ तो जाने के बाद में तो कोई जनता, गांव के लोग यूँ तो धक्का दे के भगाते नहीं है, उनकी बात सुनते होंगे, लेकिन जनता का रुझान नहीं है। कल एक गांव का मामला था, वहाँ उसको वहाँ से कह दिया कि भाई आप मत आइए, हम आपके गांव में, अपने गांव में मीटिंग नहीं होने देंगे। ऐसी कई घटना कई गांव की हुई है टीकाराम जूली के साथ, क्योंकि घोषणा तो करता है बहुत, काम करता नहीं। अब की बार ऐसा लगता है कि सभी समाज है, मुस्लिम वर्ग भी, गुजर भी, माड़ी समाज भी, सभी समाज भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से ग्रामीण से जयराम जाटव जी को कम से कम 30,000 वोटों से जिताएगा। और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 126-140 सीटें आएंगी राजस्थान में, और हमारे यहाँ पर जो जयराम जाटव जी हैं, जो विधायक तो बनेंगे ही, लेकिन लगता है कि उसमें पूर्व अगली बार मंत्री भी बनेंगे। वहीं जयराम जाटव के पक्ष में अनेक महिलाओं ने करीब 1 दर्जन गांवों में जनसंपर्क कर समर्थन जुटाया। वहीं खेतों पर काम करने वाली महिलाओं के बीच में सीमा जाटव और अनेक महिलाएं पहुंची एवं जीत का आशीर्वाद मांगा। क्षेत्र के लोगों ने जयराम जाटव के पूर्व विधायक काल में हुए कार्यों को याद करते हुए समर्थन की बात कही। बोलो, वोट तो बीजेपी में ही देगा। अच्छा। और जूली ने कहीं करो, हमारे कुछ भी ना करे। जयराम ने ये तो देख स्कूल आधी थोड़ी करती और 3 कमरा बनवा दिया स्कूल में, और ये जो ये डिस्पेंसरी बन रही है, जीआई का परेड की है, जगह ना मिली जासू या पड़ी रहेगी, अब जगह मिली अब बन गई। सखी महिला दुग्ध उत्पादन संस्थान ने अपनी अलग पहचान बनाई है। यह अलवर जिले में महिलाओं के स्वामित्व वाली अपनी कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना वर्ष 2016 में 10 महिला सदस्यों के साथ हुई थी। वर्तमान में यह संस्था 900 गांवों में 40,000 महिला सदस्यों को जोड़कर लगभग 2 लाख लीटर दुग्ध का उत्पादन करने के साथ ही सदस्यों को लाभान्वित कर रही है। इसके साथ ही अलवर शहर में मिल्क वेंडिंग मशीन के जरिए करीब 3,500 लोगों को लगभग 10,000 लीटर दूध उनके घरों पर सप्लाई किया जा रहा है। साथ ही हर माह बाजार में करीब 35 MT घी भी सप्लाई हो रहा है। पिछली बार दीपावली पर लगभग 40 MT रसगुल्लों की सप्लाई हुई थी। इस बार संस्था ने 60 MT रसगुल्लों और 20 MT गुलाब जामुन सप्लाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। यो निशान मने और हमारी छोरी ने इज्जत से जीना सिखावेगा। हिम्मत ना होगी किसी की जो अब हमारी बेटी पर बुरी नजर डाले। अब की बार पूर्ण बहुमत के साथ
राजस्थान में भाजपा की सरकार लाएंगे। बहन बेटियों को सुरक्षा दिलवाएंगे, भाजपा को लाएंगे। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को पूर्ण बहुमत से जिताएं। भाजपा को लाएंगे। काका ला जलेबी दे। देख का ही रहे है जलेबी खुआ। अब अपना राजस्थान में भाजपा आ रही है। आ गुंडा सू और आ की गुंडा गर्दी सू आजादी दिलाने के लिए। हम कारोबार बढ़ाएंगे, भाजपा को लाएंगे। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को पूर्ण बहुमत से जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और अब बात अकबरपुर की, जहां समीपवर्ती गोपालपुरा गांव में ग्रामीणों ने बिल की राशि अधिक आने के कारण प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि मीटर में 10 यूनिट से अधिक का बिल आ रहा है, ऐसे में ग्रामीण परेशान है। ग्रामवासी तोताराम, चंदाराम और महेंद्र आदि ने विद्युत निगम पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। मीटर लगा था छठे महीने में लगा, छठे महीने में, तो उसमें 7,000 रेटिंग भर दी गई है, जिसका 8,000 बिल आया। एक महीने में, 2 महीने में 7,000। एक महीने में इतना बिल नहीं आता ना, रीडिंग नहीं बनती। वो तो मन मर्जी से रीडिंग काट के बिल देते हैं। ऐसा हमारे यहाँ पर रीडिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा परेशानी। हाँ बहुत ज़्यादा, मतलब बिजली चलती है 2 घंटे, रीडिंग आती है 4-4 रीडिंग भरते ज़्यादा रीडिंग। तो मीटर में कितनी आ रही है? मीटर में तो कम आ रही है, बिल्कुल 2,000 की समथिंग भी नहीं आ रही। तो मतलब लाइन में घर बैठे मतलब अपना आप भर देते हैं। मिस्त्री आ गया। तो मीटर में कितनी यूनिट आ रही है? मीटर में आ रही है 17 से 18 से। और ये कितनी यूनिट का बिल आ रहा है? 10-11 हज़ार। ये आ रही है 10-11 हज़ार की, 7,000 11,000 का बिल आया है। ये हमारे मीटरों में रीडिंग कम है और रिकॉर्ड में रीडिंग ज़्यादा चला रखी है लाइनमैन ने। तो कितने का बिल आया? बिल कोई तो 11,000 का रहा, कोई 10,000 का, कोई 5,000 का, कोई 2,500, 2,400 ऐसे बिल आ रहे हैं। तो मतलब रीडिंग कम आ रही है और बिल ज़्यादा रीडिंग। हाँ, जो बिल ज़्यादा रीडिंग का है और मीटरों में रीडिंग कम है। हाँ, पूरे से गांव का ही है। हाँ, लाइनमैन से कहा था, लाइनमैन फ़ोन करके ऑफिस में जब करेक्शन करवाते हैं तो लाइनमैन फ़ोन करके कहता है करेक्शन मत करो, मैं दोपहर में डोल के बिल निकालता हूँ जनता के। नहीं, 4,000 यूनिट फ्री की कही थी ना गवर्नमेंट ने। वो 4,000 यूनिट कोई कंज्यूमर चलाए या ना चलाए तो 4,000 यूनिट पूरी भरनी। वहीं अकबरपुर कस्बे में खाटू श्याम जी का द्वितीय जागरण शनिवार को होगा। श्री श्याम मित्र मंडल अकबरपुर एवं ग्रामीणों के सहयोग से जागरण किया जा रहा है। सदस्यों का कहना है कि इस बार खाटू श्याम जागरण में बाहर से आए कलाकारों द्वारा मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियां दी जाएगी। वहीं आयोजन स्थल अकबरपुर थाने के पीछे रहेगा। सभी क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है कि हमारे गाँव अकबरपुर में समस्त ग्रामवासियों के द्वारा कल युवा साथियों के द्वारा बाबा श्याम का जागरण, भव्य जागरण करवाया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है, सभी क्षेत्रवासियों से, कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें। बाबा का विशाल द्वितीय श्याम जागरण हो रहा है। यह जागरण समस्त ग्रामवासियों और युवा साथियों के सहयोग से हो रहा है। तो मैं मीडिया के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ क्षेत्रवासियों को कि वो अधिक से अधिक संख्या में पधारें और अपना योगदान दें और बाबा के श्याम भजनों में को सुनें। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, प्रत्याशियों के दौरे भी तेज हो गए हैं। वे हर दिन 15 से 20 गांवों का दौरा कर मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं पार्टी के कार्यकर्ता भी मतदाताओं का मन टटोल रहे हैं। हालांकि मतदाता अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। अकबरपुर क्षेत्र में चाय की थड़ी और दुकानों पर पार्टी के कार्यकर्ता और मतदाता बहस करते हुए भी नजर आ रहे हैं। उधर देवउठनी एकादशी पर विवाह कार्यक्रमों से पहले अनेक लोग इसकी तैयारियों में व्यस्त भी हैं। भिवाड़ी निवासी मुकुल बढ़ालिया वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भाग लेंगे। उनका अभिनंदन कर स्वर्ण पदक जीतकर लाने की शुभकामनाएं दी गई। मुकुल के अनुसार यह प्रतियोगिता यूरोप में 17 नवंबर से 26 नवंबर तक आयोजित होगी। वे इसमें भाग लेने वाले राजस्थान के अकेले खिलाड़ी हैं। उधर उनके कोच सुभाष ने भी इस उपलब्धि पर हर्ष जताया। इस दौरान डॉक्टर रूप सिंह, सरपंच बीर सिंह यादव, मनीष बढ़ालिया, गौतम चौधरी, डॉक्टर अजीत रामलाल आदि उपस्थित रहे। सर, इसके अंदर मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा, लाइक स्पॉन्सर्स वगैरह ढूंढना, और कुछ लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। कहीं से मैं थोड़ा डिमोटिवेट भी हुआ, बट कहीं ना कहीं मैंने हर चीज़ को अपने लिए एक पॉजिटिव वे के अंदर एक्सेप्ट किया और हमेशा आगे बढ़ता रहा।
और अभी उसके अंदर टोटल 83 कंट्रीज़ जो है पार्टिसिपेट करने वाली हैं, जिसके अंदर 2100 से प्लस 2000 से प्लस जो है पार्टिसिपेंट्स आने वाले। आप वहाँ पर जाकर के सभी को देखना है किस तरह के कौन कौन खिलाड़ी, अलग देश के सभी देश के सभी छठे हुए खिलाड़ी आएंगे, उनके साथ मुझे भिड़ना है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने देश का तिरंगा जो है सबसे ऊपर ले रहा हूँ, सबसे ऊपर आगे। मुकुल जो आज पुर्तगाल में खेलने जा रहा है वर्ल्ड लेवल चैम्पियनशिप, तो मैं मुकुल के बारे में पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मुकुल की जर्नी बहुत ही कठिन रही है। ये हमारा बहुत ही अच्छा स्टूडेंट रहा है, इसने हमेशा से ही बहुत मेहनत की एकेडमी में आके। तो हमने स्टार्टिंग से देखा था कि इस बच्चे के अंदर कुछ अच्छे गुण हैं और ये प्रैक्टिस के प्रति बहुत ही सजग है। हमारी अभी पिछले साल भी एक बच्ची जो है वृंदा सोनी जापान खेल के आई है जी, और मुकुल भी पहले भी थाईलैंड खेल के आ चुका है। तो इस बार इसको पुर्तगाल वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला है, जो कि भिवाड़ी से बहुत ही कम बच्चे, आज तक मेरे ख्याल से एक ही बच्ची जा पाई है। उसके बाद सेकंड मुकुल ही है जो वर्ल्ड लेवल पे हमारा जो खिलाड़ी है जा रहा है, और मैं चाहता हूँ कि ये वहाँ से जीत के आए और हमारे भिवाड़ी का नाम वर्ल्ड लेवल पे रोशन। जिले में अनेक स्थानों पर अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान 15 भट्टियां और 25,000 लीटर वॉश नष्ट की गई है। गोविंदगढ़, अकबरपुर, विजय मंदिर और कटुमर थाना क्षेत्र में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एसपी आनंद शर्मा के निर्देशन में यह अभियान जारी है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम अशोक गहलोत सभी 11 प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे सभा। 18 नवंबर को तिजारा के चंद्रलोक सिटी में होगा आयोजन। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने टीकाराम जूली के लिए कई जगह किए दौरे। अलवर शहर में गरमाया चुनावी माहौल। संजय शर्मा का कोर्ट परिसर सहित कई जगह गर्मजोशी से हुआ स्वागत। वहीं अजय अग्रवाल को अग्रवाल समाज ने मुकुट पहनाकर विजय का दिलाया भरोसा। शातिरों ने 30 मोबाइल और जेवरात सहित हजारों की नकदी की पार। 60 फुट रोड और जनता कॉलोनी में हुई चोरियां, बदमाशों के बड़े हौसले। और कार की टक्कर से 3 बाइक सवार हुए गंभीर घायल। कटी घाटी क्षेत्र में हुई दुर्घटना। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।